हेलो दोस्तों। आज मैं यूट्यूब पर इंग्लिश का पहला क्लास लेने जा रहा हूँ जिसका टॉपिक है बेसिक इंग्लिश। आइए हम देखते हैं कि इंग्लिश का बेसिक बातें क्या है। इंग्लिश इंग्लिश एक लैंग्वेज है, यह एक सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज को बोलने के लिए साउंड की आवश्यकता होती है और साउंड साउंड को बोलने के लिए सबसे छोटी इकाई लेटर होता है। लेटर, आज हम पढ़ेंगे लेटर। लेटर के बाद पढ़ेंगे वर्ड के बारे में, और वर्ड के बाद फ्रेज, फ्रेज के बाद सेंटेंस। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लेटर क्या होता है। लेटर, ए से जेड तक के अक्षर को क्या कहते हैं? लेटर। ए से जेड तक के अक्षर को लेटर कहते हैं। और लेटर से मिलकर वर्ड का निर्माण होता है। लेटर से मिलकर वर्ड का निर्माण होता है। वर्ड एक मीनिंगफुल होता है, क्योंकि जब हम लेटर को आपस में एक जगह सुव्यवस्थित कर देते हैं तो वह एक मीनिंगफुल अर्थात कंप्लीट मीनिंग को देने लगता है। और वर्ड से ही फ्रेज का निर्माण होता है, अर्थात जब दो या दो से अधिक वर्ड आपस में मिलते हैं तो फ्रेज का निर्माण होता है। जैसे इसी एग्जाम्पल में देख लीजिए, राम इज ईटिंग अ मैंगो। इसमें कोई भी दो या दो से अधिक शब्द हम ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए ईटिंग अ मैंगो ले लेते हैं, ईटिंग अ मैंगो। ईटिंग अ मैंगो में क्या है? जब दो या दो से अधिक शब्द है तो इसको हम क्या नाम दे सकते हैं? फ्रेज। क्योंकि फ्रेज फ्रेज होता ही है कि दो या दो से अधिक शब्द उसमें होने चाहिए, और ये इनकम्प्लीट होता है, कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि इसमें फ्रेज में कभी भी कर्ता और वर्ब नहीं रहता है, इसलिए यह इनकम्प्लीट माना जाता है। वहीं बात करें सेंटेंस का, तो सेंटेंस में दो बातें होना जरूरी है, एक सब्जेक्ट और दूसरा वर्ब। एक सब्जेक्ट और दूसरा वर्ब। जब किसी भी सेंटेंस में जब सब्जेक्ट और वर्ब दिया हो तो हम उसे सेंटेंस कह सकते हैं। सेंटेंस में दो शब्द का होना आवश्यक है, एक शब्द सब्जेक्ट और एक वर्ब। जैसे राम इज ईटिंग अ मैंगो, तो राम राम क्या हुआ? सब्जेक्ट। राम सब्जेक्ट है, इज क्या है? वर्ब है। तो सब्जेक्ट और वर्ब, जब सब्जेक्ट और वर्ब का मिलन हो जाए तो हम कह सकते हैं कि यह क्या है? सेंटेंस है। अब फ्रेज, फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं रहता है, उसके बाद कोई भी दो या दो से अधिक शब्द अगर हो तो हम उसे फ्रेज कह सकते हैं। जैसे में इसको हटा दे तो ईटिंग अ मैंगो फ्रेज बोल सकते हैं, या अ मैंगो भी फ्रेज बोल सकते हैं। या कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है, इनकम्प्लीट देता है। वर्ड क्या है? वर्ड लेटर्स का एक समूह होता है। जैसे मैंगो ले लेते हैं तो यम ए एन जी ओ, यह लेटर का एक समूह है। जब इसे सुव्यवस्थित रख देते हैं तो इसी को वर्ड कहा जाता है। अर्थात जब लेटर को एक सुव्यवस्थित ढंग से इकट्ठा कर देते हैं तो वह वर्ड का निर्माण करता है, और वर्ड मीनिंगफुल होता है। सेंटेंस के दो भाग होते हैं, पहला सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। दूसरा प्रेडिकेट होता है। आप समझेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट को समझे, सब्जेक्ट दो तरह का होता है, एक तो डूअर होता है और एक को नॉन डूअर होता है। सब्जेक्ट कितने प्रकार का होता है? एक डूअर होता है, एक को नॉन डूअर होता है। या अर्थात जिसमें कर्ता कार्य करता हो तो उस सब्जेक्ट को हम डूअर सब्जेक्ट कहेंगे, और जिसमें कर्ता कार्य न करे उसको नॉन डूअर सब्जेक्ट कहेंगे। जैसे में एग्जाम्पल देते हैं डूअर का और नॉन डूअर का। तो डूअर का देखिए, इसमें द फूड टेस्टेड डिलीशियस, द फूड टेस्टेड डिलीशियस। और एक हुआ द मैन टेस्टेड द फूड,
इसमें मैन फूड को अर्थात भोजन को क्या किया, टेस्ट किया। तो टेस्ट करने का काम कौन कर रहा है, मैं। अर्थात हम इसमें द मैन यहाँ डूअर होगा या नॉन डूअर, क्या बोलेंगे, मैन इस भोजन को टेस्ट कर रहा है, अर्थात टेस्ट कर रहा है, अर्थात कार्य कर रहा है। तो हम इसमें मैन को यहाँ क्या कहेंगे, डूअर कहेंगे। क्या कहेंगे, डूअर। और द फूड टेस्टेड डिलीशियस, भोजन क्या था, स्वादिष्ट था। इसमें कार्य नहीं हो रहा है, लेकिन सभी यह एक वाक्य को कंप्लीट कर रहा है। अर्थात कह सकते हैं कि इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है। द फूड बताया जा रहा है कि फूड क्या है, स्वादिष्ट है। अर्थात द फूड यहाँ क्या हुआ, नॉन डूअर। क्या हुआ, नॉन डूअर। सब्जेक्ट की पहचान हो गई। किसी भी सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। आइए यहाँ समझते हैं। जैसे राम इज ईटिंग अ मैंगो, राम एक आम खा रहा है, राम एक आम खा रहा है। तो राम क्या हुआ, सब्जेक्ट। खाने का काम कौन कर रहा है, राम। अर्थात जो काम करता है उसको क्या कहते हैं, अभी पढ़े, सब्जेक्ट। तो यह क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। क्या हुआ, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट को छोड़कर जो बाकी शेष शब्द बचते हैं उन सभी को हम क्या का नाम दे सकते हैं, प्रेडिकेट। अर्थात इज ईटिंग अ मैंगो, ये क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट। पहला ये सब्जेक्ट हुआ और ये प्रेडिकेट। अर्थात हम क्या सीखे, सब्जेक्ट की पहचान, एक डूअर होती है और एक नॉन डूअर। जो कार्य करने वाला होता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं, जो नहीं काम करेगा वो भी सब्जेक्ट कहला सकता है। सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जो चीज बचता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट। आइए हम फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं कि आज हम क्या पढ़े। लेटर के बारे में पढ़े, वर्ड के बारे में, फ्रेज के बारे में और सेंटेंस के बारे में। लेटर ए से जेड तक के अक्षर को लेटर कहते हैं और लेटर से ही वर्ड का निर्माण होता है। जैसे कि MANGO, एक एक लेटर से मिलकर क्या बना, वर्ड बना। और वर्ड से ही क्या बनता है, फ्रेज बनता है। तो फ्रेज फ्रेज को हम क्या कह सकते हैं, यह वर्डों का समूह है। यह वर्डों का समूह है। जैसे ये एक वर्ड है और ये एक वर्ड है और ये एक वर्ड, ये जब इसके को मिला देते हैं तो यह किसका निर्माण कर देता है, फ्रेज का। फ्रेज की एक अच्छी बात यह है कि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का अभाव होता है। अगर ये दोनों नहीं रहेगा तभी हम फ्रेज कर सकते हैं। अगर ये दोनों अगर उपस्थित हो गए तो वो फ्रेज न कहलाकर क्या कहलाएगा, सेंटेंस। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा। राम कॉल्ड हर, राम कॉल्ड हर, राम उसे बुलाया, राम उसे बुलाया। कौन बुलाया उसे, राम। यानी बुलाने का काम कौन कर रहा है, राम। जो कार्य करता है उसको क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जो शेष बचता है उसको क्या कहते हैं, प्रेडिकेट। इसमें ही sang एंड डांस, वह गाया और डांस किया। तो कौन गाया और डांस किया, वह। यानी गाने और डांस करने का काम कौन कर रहा है, वह। तो जो कार्य करता है उसको क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट हुआ और बाकी जो शेष बचा वो क्या हुआ, प्रेडिकेट। राम रीड्स अ बुक, राम एक किताब पढ़ता है। कौन किताब पढ़ता है, राम। यानी पढ़ने का काम कौन कर रहा है, राम। जो कार्य करता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं और बाकी जो शेष बचता है उसका नाम क्या हो जाता है, प्रेडिकेट। मोहन विल असिस्ट द बॉयज, मोहन सहायता करेगा लड़कों का। मोहन लड़कों का सहायता करेगा। कौन सहायता करेगा, तो सहायता करने का काम मोहन कर रहा है। तो जो कार्य करता है वो सब्जेक्ट हुआ और बाकी जो शेष बचा उसका नाम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट। इस प्रकार हम कर सकते हैं वर्ड हर, एक क्या हुआ, वर्ड हुआ। कार्ड हर अगर मिला देंगे तो ये क्या कहलाएगा, फ्रेज कहलाएगा, क्योंकि वर्डों से मिलकर फ्रेज बनता है। और ये सभी को मिला देंगे तो ये क्या कहलाएगा, सेंटेंस कहलाएगा। क्योंकि इसमें सेंटेंस में दो बात होना जरूरी है, एक कर्ता और एक प्रक्रिया। कर्ता और क्रिया मिल गया अर्थात ये सेंटेंस करना। तो सबसे छोटी इकाई क्या थी, लेटर। फिर उसके बाद क्या पढ़े हम, वर्ड पढ़े। फिर उसके बाद क्या पढ़े, फ्रेज पढ़े। फिर उसके बाद सेंटेंस पढ़े। लेटर से वर्ड का निर्माण होता है तथा वर्ड से फ्रेज का निर्माण होता है और फ्रेज से सेंटेंस है। इसमें दो बात होना आवश्यक है, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का क्या होता है,
सब्जेक्ट और वर्ब का अभाव होता है, सब्जेक्ट और वर्ब का अभाव होता है, अर्थात सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है, वर्ड लेटर से मिलकर बना होता है। ये अर्थपूर्ण होता है, और जबकि ये अर्थपूर्ण नहीं होता है, अर्थात अपना मीनिंग फुल नहीं देता है, और सेंटेंस अपना पूर्ण मीनिंग देता है। ये हमारी आज की क्लास थी। इसमें जो भी डाउट आपको लगे तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, और अगर यह सेशन अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि हमें और कार्य करने की प्रेरणा मिले। जय हिंद।